बड़ा जंगजू और इतना बड़ा बहादुर मदीने में हो और खालिद बिन वलीद जैसा डाकू लश्कर इस्लामी की सरदारी करे। इतना बड़ा फातिह इस्लाम मदीने में हो और गुंडे लुटेरे डाकू चोर उचेरे तलवारें निकाल के इस्लाम के अलंबरदार बन जाए। पढ़ू किरदार के कौन किस किरदार का मालिक था? अबू सुफियान जैसे काफिर का बेटा शाम का हाकम बन जाए। रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाने वाली का बेटा मुमलकत इस्लामिया का सरबरा बन जाए और अली मदीने में हो। 3 खिलाफतों के दौर में अली को किसी लश्कर की सिपा सलारी क्यों नहीं दी गई? या फिर मानो कि दी थी और अली ने ली नहीं? अगर अली को लड़ना नहीं आता था तो बदर में रसूल ने क्यों लड़वाया? हमें साबित करो कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने इन खिलाफतों के दौर में लश्कर इस्लामी को लीड किया। नहीं गए, अली मदीने में रहे। हां, अली आते थे मंजर आम पे। ये जो सहाब है ना, ये 7 सहाबा जिनका मैं तज़किरा करूंगा, ये 7 दरबार खिलाफत में बैठे रहते थे। लश्कर जाते थे, ये खामोश रहते थे। पैसा तकसीम हो रहा होता था, ये चुप रहते थे। ये हुकूमत के किसी मामलात में अमल दखल नहीं डालते थे। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लश्कर जा रहे हैं, वजीफे तकसीम किए जा रहे हैं, ओहदे बांटे जा रहे हैं, उसको फलां जगह का हाकम, उसको फलां जगह का हाकम, ये बैठे रहते थे। लेकिन जो ही रूम से, यमन से, मिस्र से, हलब से, शाम से कोई सवाल करने के लिए आता, अब ये उठते और फौरन अली के दरवाजे पे चले जाते। वो अली जो मसले बताने आता था, जंगे करने क्यों नहीं आता था? फिका के सवालों के जवाब अली दे, कुरान के मुताल्लिक सवाल हो तो अली जवाब दे, दहरिया मनाजरा करने आए तो मिंबर पे आके अली जवाब दे। इसका मतलब इस्लाम के दिफा के लिए तो अली घर से निकलते थे, हुकूमत के दिफा के लिए नहीं। इसका मतलब कि रसूल के बाद हुकूमत और थी, इस्लाम और। ये हैं तलख बातें, लेकिन ये उतरेंगी कलेजे में। क्या आप हमें बताएं कि अमीर अल मोमिनीन, चले अली को छोड़ें, क्या औलादे अबू तालब मदीने में मौजूद नहीं थी? औलादे अकील मौजूद थी। ये इतने भरा खानदान बनी हाशिम का, इनका कोई फर्द किसी भी आला ओहदे पे क्यों नहीं गया? इमाम हसन ने किसी लश्कर की सरदारी की हो, हुसैन ने किसी लश्कर की सरदारी की। 3 खिलाफतों के दौर में ना ये 4 असहाब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ना ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से। आज ये जो नारा बुलंद किया जाता है ना, एक हदीस है जिसका कोई सर पैर नहीं है, सनद नहीं है उसकी, कौल कोई इतना मोतबर नहीं है, लेकिन मशहूर इतना है, शोहरत इतनी पा गया है कि सब अब उसको तस्लीम करते हैं कि रसूल ने फरमाया था, मेरे असहाब सितारों की मानद है, इनमें से जिसकी चाहे पैरवी करो, हदायत पा जाओगे। ये हदीस मशहूर की गई, ये मस्जिदों में बड़ी वाज़े लिखी होती है, मदरसों में लिखी होती है, किताबों का टाइटल इस हदीस से शुरू, अस्सहाबा का नजूम, सहाबा सितारों की मानद। हमारे एक बहुत जय्यद आलिम दीन थे, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक था, कोलकाता से, मौलाना सिब्ते हसन साहब। अबुल कलाम आज़ाद का दौर था। अबुल कलाम आज़ाद ने एक तहरीर लिखी, उसमें उसने लिखा कि रसूल की हदीस है कि सहाबा सितारों की मानद है, और रसूल की हदीस है कि मेरी अहले बैत कश्ती है।
उसने कहा कश्ती जब भी चलती है सितारों को देख के चलती है। रसूल अकरम ने फरमाया था कि मिसलो अहले बैती का मिसलो सफीनतुन, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती की है। तो कश्ती जब भी चलती है सितारों को हिदायत लेती है, सितारों की पैरवी में चलती है। तो अहले बैत और असहाब का वही रिश्ता है जो कश्ती का सितारों से होता है। अबुल कलाम आज़ाद ने यह तहरीर लिखी, यह तहरीर हिंदुस्तान में आर्टिकल बन के छप गई। मौलाना सिब्ते हसन ने अगले दिन तहरीर का जवाब दिया। उन्होंने कहा अबुल कलाम आज़ाद तूने इंसाफ नहीं किया, अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है, और नूह की कश्ती जब निकली थी आसमान से बारिश का पानी आ रहा था, और जब आसमान पे बादल हो सितारे नहीं होते। जब आसमान पे बादल हो, जब आसमान से बारिश आ रही हो, तो सितारे नहीं होते। अच्छा, आपने ये हदीस, और खुद आपके बहुत से उलमा ने भी इस हदीस की सेहत पे बहस की है कि ये हदीस मुतवातरा है, शोहरत पा गई है, लेकिन इस हदीस की सहीहुल सनद नहीं है। ये हदीस, इसका कौल इतना मोतबर नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा ये अच्छी बात, शोहरत भी पा जाए तो उसका कौल की सनद देखने की जरूरत नहीं होती। आप इस हदीस को इधर रखें, मैं आपको कुरान दिखाता हूं। खुदा कहता वह शम्स वज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे सूरज की कसम और उसकी रोशनी की और चांद की जो उसके पीछे आता है। रिसालते माप, यहां पर तमाम सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा कि यहां सूरज से मुराद ये सूरज नहीं, यहां सूरज से मुराद है शम्स नबुव्वत, कि नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कह के नबी की कसम खाई है। मैं अभी चांद पे नहीं आ रहा, अभी सूरज पे रुको। आपने सही बुखारी में लिखा है कि नबी अल नबी का शम्स, नबी सूरज है, और अल्लाह ने कुरान में कसम सूरज की खाई है। नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कहा है। सूरज का नाइब चांद होता है, सितारे नहीं। जो बोल सकते हो हाथ उठाओ। सूरज के पीछे चांद आता है, सितारे नहीं आते। और सूरज और चांद का एक ताल्लुक है कि जब तक सूरज रहता है चोर सोए रहते हैं, लुटेरे घरों में होते हैं, सांप बिलों में होते हैं, मेंढक अपने अपने घरों में होते हैं। जो ही सूरज छुपता है चांद की चांदनी फैलती है, लुटेरे भी बाहर, चोर भी बाहर, सांप भी बाहर, मूजी जानवर भी बाहर। नबुव्वत सूरज है, इमामत चांद है। नबुव्वत का दौर था, सारे खामोश रहे। इधर अली का दौर आया, सांप भी बाहर, बिच्छू भी बाहर। जब तक दौर रिसालत का रहा सब खामोश। क्यों? सूरज का दौर था। इधर चांद की चांदनी फैली, मिंबरों पे अली के खिलाफ तकरीरें, हदीसें अली के खिलाफ, मौलवी अली के खिलाफ, कभी तलवारें अली के खिलाफ, जुबानें अली के खिलाफ, मुअर्रख अली के खिलाफ, तहरीरें अली के खिलाफ, हुकूमतें अली के खिलाफ, हाकम अली के खिलाफ। फिर सारी जुबानें अली के खिलाफ भौंकनी शुरू हो गई। जैसे चांद की चांदनी में हर कोई बाहर आ जाता है, ऐसे अली की इमामत के दौर में अली कभी जमल में लड़ रहा था, अली कभी सफीन में लड़ रहा था, अली कभी नहरवान में लड़ रहा था। चल मैं तेरी इस हदीस को एक लम्हे के लिए मान भी जाऊं कि नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा सितारों की मानद है, मेरे सहाबा सितारों की मानद है। मौलवी अब पूरे दिन का रहना इसी हदीस में यही का यही रुका रहना। तूने कहा है कि नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा सितारों की मानद है। खुदा ने कुरान में कहा है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, मुझे कसम है जब सितारा एक दहलीज पे गिरा था, तेरे मुफस्सरीन ने माना एक दहलीज है जिसे दहलीज ज़हरा कहते हैं, उस पे आके सितारा गिरा था। अगर सहाबी सितारों की मानद है, खुदा ने कुरान में सितारा ज़हरा के दरवाजे में भेज के दुनिया को बताया है कि वही सितारा होता है जो ज़हरा के दरवाजे पे आए। जो ज़हरा के दरवाजे पे ना आए वो नाकारा होता है, सितारा रहा।